हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ वीज़ाज इन आयरलैंड। यूजुअली क्या है कि आयरलैंड में दो टाइप के वीज़ाज मिलते हैं। नंबर वन शॉर्ट स्टे और नंबर टू लॉन्ग स्टे। जो शॉर्ट स्टे वीज़ाज होते हैं वो यूजुअली या तो टूरिज्म के लिए होते हैं, अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए, या फिर आप किसी शॉर्ट बिजनेस ट्रिप पर आ रहे हैं उसके लिए, या आपका कोई एग्ज़ाम है उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट या आपकी कोई ट्रेनिंग वो भी इंक्लूड होती है शॉर्ट स्टे वीज़ा में। तो अब आते हैं हम लॉन्ग स्टे वीज़ा। तो यूजुअली क्या होता है कि जो आप लॉन्ग स्टे वीज़ा होते हैं वो आपके होते हैं स्टूडेंट वीज़ा, आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या आपका वर्क वीज़ा, और वो भी फर्दर कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। और उसके साथ साथ उसमें इंक्लूड होते हैं आपके डिपेंडेंट यानी स्पाउस वीज़ा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वीज़ा और हम लॉन्ग स्टे की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि स्टेप 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं स्टेप 2 से। जी हाँ, स्टेप 2 होते हैं कि जैसे अगर आप इंडिया से हैं और इंडिया से आपने स्टडी के लिए अप्लाई किया है और आपको किसी यूनिवर्सिटी से इनटेक आपको एक्सेप्टेंस ऑफर आ गया है, तो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अगर आप आयरलैंड के बाहर से आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ 3 महीने का एंट्री परमिट वीज़ा मिलता है और उसके बाद जो आपका रेजिडेंट परमिट होता है वो यहाँ कर अप्लाई करना पड़ता है। तो स्टेप 2 इज़ फॉर स्टूडेंट वीज़ा। जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, नो मैटर आप कहाँ से आ रहे हैं, आपको मिलेगा स्टेप 2। जब आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेंगे, स्टडी फिनिश हो जाएगी, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो आपको फिर स्टेप 1 के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन स्टेप 1 पे डिपेंड करता है कि आपको स्टेप 1G मिलेगा या स्टेप 1 मिलेगा। जी हाँ, अगर आपने स्टडी खत्म की है, स्टडी खत्म करने के बाद जो आपका स्टूडेंट स्टेटस है, स्टूडेंट स्टेटस आपका खत्म हो जाता है। आपका स्टूडेंट स्टेटस खत्म होता है तो उसके बाद फिर आपको पोस्ट स्टडी वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। और जब आप पोस्ट स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है स्टेप 1G। तो स्टेप 1G होता है काइंड ऑफ ट्रेनी वीज़ा होता है कि जिसमें आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं और आप जॉब सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपको वो हो जाता है तो उसके बाद फिर आप अपना वीज़ा स्टेप 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। उसमें वो चीज़ करने के दो तरीके हैं। नंबर 1, या तो आप अपना क्रिटिकल असेसमेंट कराएं। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएट हैं तो आप उसका क्रिटिकल असेसमेंट कराएं। आपका क्रिटिकल असेसमेंट हो गया, देन आप अपना जो वीज़ा है वो 1G से 1 में चेंज करा सकते हैं। और जो दूसरा तरीका होता है कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो आपको होस्टिंग एग्रीमेंट दे। अगर वो आपको होस्टिंग एग्रीमेंट देती है तो आपको स्ट्रेट अवे स्टेप 1 वर्क वीज़ा मिलेगा, जो कि आपका सिटीजन आगे फ्यूचर में अगर आप सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो ड्यूरेशन होता है वो ड्यूरेशन भी काउंट होगा। जी हाँ, तो जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 के लिए 2 क्राइटेरियाज हैं। 1 इज योर क्रिटिकल असेसमेंट और सेकंड, अगर आपका क्रिटिकल असेसमेंट नहीं होता है तो होस्टिंग एग्रीमेंट। तो जो स्टेप 1 वीज़ा है, जो कि पोस्ट स्टडी वीज़ा भी बोल दीजिए, अगर आपका स्किल असेसमेंट हो चुका है तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको 21 मंथ्स कंप्लीट करने होते हैं। अगर आपने किसी भी कंपनी में 21 मंथ्स कंप्लीट किए हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं स्टेप 4 के लिए। और स्टेप 4 इज़ काइंड ऑफ इक्वल टू परमानेंट रेजिडेंसी टाइप। इनिशियली आपको मिलती है 2 साल के लिए, लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स के बाद फिर आपको वो जो आपका स्टेप 4 का जो परमानेंट रेजिडेंसी वाला स्टेटस होता है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और यूजुअली होता है क्या है कि अगर आप स्टेप 1 पर हैं और आपने वहाँ स्टेप 1 पे 2 साल काम किया है, देन उसके बाद आप अपना वीज़ा स्टेटस चेंज कराते हैं, स्टेप 4 पर आते हैं और स्टेप 4 पर आप 3 साल कर लेते हैं। तो जो आपका वो 2 साल और ये 3 साल वाला ड्यूरेशन है जो स्टेप 1 और स्टेप 4 पे, तो अगर आप ये कंप्लीट करते हैं तो आप उसके बाद एलिजिबल हो जाते हैं सिटीजनशिप के लिए और आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका यहाँ पे स्टूडेंट स्टे वाला टाइम होता है वो आपका रेजिडेंसी के लिए काउंट नहीं होता है, सिटीजनशिप के लिए काउंट नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैंने कवर की है स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 4। बिकॉज यूजुअली क्या होता है ना कि जैसे हम इंडिया से आ रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं। अगर हम एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो हम आएंगे स्टेप 2 पे। हमने स्टेप 2 पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद फिर हम आए स्टेप 1 पे। स्टेप 1 पे आने के बाद हमने काम किया 2 साल, उसके बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं स्टेप 4 के लिए। स्टेप 4 पे हम 3 साल रहे और आफ्टर 3 ईयर्स हम सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल वीज़ा स्टेटस
कि आपका स्टैम्प 1, स्टैम्प 2 एंड स्टैम्प 4 जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किया है। उसके साथ साथ होता है डिपेंडेंट वीज़ा। डिपेंडेंट वीज़ा अगर आप आ रहे हैं एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं या आप एज ए वर्क करने के लिए आ रहे हैं, उस केस में आपकी वाइफ को मिलता है डिपेंडेंट वीज़ा की, जो कि होता है 1G। जी हाँ, 1G। उसमें क्या होता है कि आपकी वाइफ को फुल टाइम वर्किंग राइट्स होते हैं और वो फुल टाइम काम कर सकती हैं। और इन सब के साथ क्या होता है कि जैसे अगर कोई एज अ फैमिली मूव इन कर रही है आयरलैंड में, स्टडी के लिए कर रही है या जॉब के लिए कर रही है, तो उस केस में जो चिल्ड्रंस होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, तो उनको कोई रेजिडेंट परमिट नहीं मिलता है। उन्हें सिर्फ उनके पासपोर्ट पे स्टैंपिंग होती है री एंट्री वीज़ा की, और वो भी यूजली चाहिए होती है कि अगर आप आयरलैंड से बाहर घूमने जा रहे हैं, उसके बाद आयरलैंड में वापस अंदर आ रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरत होती है। तो जो भी आयरलैंड आने की सोच रहा है या आयरलैंड में सेटल होने के लिए सोच रहा है, आई होप कि उन्हें ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगी और ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। बाय।